हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेलफेयर स्टेट के बारे में। सो गाइज, आप लोग मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड अगर आपको जरूरी लगे तो नोट्स बनाते रहिए। लेट्स स्टार्ट। 19th सेंचुरी के एंड तक ज्यादातर स्टेट्स पुलिस स्टेट्स थे। ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड होने तक ज्यादातर स्टेट्स पुलिस स्टेट्स थे एंड ना कि वेलफेयर स्टेट। पुलिस स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, उनकी ड्यूटी क्या थी? उनका एक ही काम रहता था, टू प्रोवाइड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट। सो फिर वेलफेयर कौन करेगा? इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल्स का वेलफेयर उनके अपने हाथ में रहता था। ठीक है, हम सिर्फ तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, अपना वेलफेयर तुम्हें खुद करना है, ये कहना था पुलिस स्टेट का। सो लास्की वो पहले थिंकर थे। ठीक है, LASKI, लास्की। लास्की वो पहले थिंकर थे जिन्होंने हमें पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट पर शिफ्ट होने का आइडिया दिया। सो अब यहां पे हम थोड़ा लिबरल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लिबरल थ्योरी अपने अर्ली फेज में, जब लिबरल थ्योरी आई थी तो वो नेगेटिव लिबरलिज्म की बात करती थी। आगे जाकर वो थ्योरी पॉजिटिव लिबरलिज्म में कन्वर्ट हुई। सो पॉजिटिव लिबरलिज्म ने आइडिया प्रमोट किया वेलफेयर स्टेट का। सो यहां पे स्टेट का कैरेक्टर पॉजिटिव है। ठीक है, कैसे पॉजिटिव है? कि वो अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, अपने सिटीजन्स के वेलफेयर की बात कर रहा है, और पर्टिकुलरली उन सिटीजन्स की जो वल्नरेबल सेक्शन से आ रहे हैं। वल्नरेबल सेक्शंस के एग्जांपल्स हैं यार, जैसे कि पेजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, वर्कर्स हो गए, एटसेट्रा। ये आपके वो सेक्शंस हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, राइट? सो वेलफेयर स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सो वेलफेयर स्टेट रिफर्स टू अ स्टेट दैट सेफगार्ड्स लिबर्टी ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी अपने सिटीजन्स की फ्रीडम को सेफगार्ड करना, उसे बचाना, उनकी फ्रीडम को बचाने के लिए सिटीजन्स को राइट्स देना। ठीक है, ये एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है। And protect the interest of vulnerable sections of society by regulating the economy. Vulnerable sections का interest बचाना, जैसे कि peasants, farmers, workers, consumers, ठीक है, ताकि इनको मार्केट में एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ठीक है, कोई भी चीज जिसका रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, उस रेट के ऊपर वो चीज अगर बिक रही है मार्केट में, ठीक है, और गरीब आदमी उसे खरीद नहीं पा रहा है, तो यहां वेलफेयर स्टेट का रोल आता है कि वो उस गरीब इंसान का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करेगा उस इकोनॉमी में। ठीक है, सो इन वल्नरेबल सेक्शंस का इंटरेस्ट बचाना इकोनॉमी में, और इकोनॉमी को कंट्रोल करना, राइट? इकोनॉमी को कंट्रोल करना कैसे कंट्रोल करोगे? बाय फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। न्यूज़पेपर का प्राइस फिक्स करना, ठीक है, जो बेसिक कमोडिटीज है उनका प्राइस फिक्स करना, ताकि आपको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, आपके कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, राइट? उनको आप एक्सरसाइज कर सको। ये एक वेलफेयर स्टेट का काम होता है, इकोनॉमी को रेगुलेट करना। इट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज। क्या सोशल सर्विसेज? सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, बाकी सभी सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये सारी सोशल सर्विसेज होती है, एक तरीके से प्रोटेक्शन देना आपको, ये एक सोशल सर्विस है। सो वेलफेयर स्टेट टैक्स करता है, राइट? टैक्स करता है उन इंडिविजुअल्स को जो हाई अर्निंग है जिनकी, राइट, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो ये वेलफेयर स्टेट का काम है। वेलफेयर स्टेट आपको एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर, ठीक है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन, रिक्रिएशन, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको कौन देता है? वेलफेयर स्टेट। जो आपकी कल्चरल हेरिटेज है उन्हें बचाने का काम वेलफेयर स्टेट का होता है। कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज, बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, एटसेट्रा। इन सब का प्रोटेक्शन करना, राइट, ताकि आप इनको एंजॉय कर सको। ये काम किसका है? इन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इन्हें साफ कौन रख रहा है? एक वेलफेयर स्टेट।
देन वेलफेयर स्टेट्स प्रमोट, ठीक है, इट प्रमोट्स हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना। इससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट होंगे सोसाइटी में, ठीक है ना, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट होंगे, एक साइंटिफिक माइंडसेट बनेगा लोगों का। सो लगभग हमने सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, A welfare state is concerned with all aspects of welfare of its citizens, यानी इंडिविजुअल्स का, सिटीजन्स का जिस भी तरीके से वेलफेयर हो सकता है उसमें वेलफेयर स्टेट इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, जिस भी तरीके से, हर एस्पेक्ट से, जिस भी एस्पेक्ट से सिटीजन का वेलफेयर पॉसिबल है उसमें वेलफेयर स्टेट इन्वॉल्व्ड है। अपार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इवन लॉ एंड ऑर्डर भी इंक्लूडेड है ना, ऐसा नहीं कि हम लॉ एंड ऑर्डर एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इंक्लूड करके जितने भी और सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे वेलफेयर होता है सिटीजन का, वहां पे वेलफेयर स्टेट मौजूद है। सो पुलिस स्टेट का रोल बहुत छोटा था, बहुत नैरो रोल था कि हम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे स्टेट में, इंडिविजुअल वेलफेयर अपना खुद देख ले, है ना। वेलफेयर स्टेट ने कहा कि नहीं, जितने भी एस्पेक्ट्स है वेलफेयर के, इंडिविजुअल के या सिटीजन के, वो पूरे मैं देखूंगा, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का आइडिया में कहां देखने को मिलता है, वेलफेयर स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डीपीएसपी में यार आपको ये चीज देखने को मिलेगी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बोलता है कि प्रमोट सोशल वेलफेयर, मैं आपको रफली बता रही हूं, पूरा बैरेक्ट से नहीं पढ़ के बता रही हूं, ठीक है, रफली बता रही हूं। आर्टिकल 38 बोलता है प्रमोट सोशल वेलफेयर, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, यानी कि जो इनइक्वालिटीज है इनकम की, यानी रिच के पास ज्यादा पैसा है, गरीब के पास कम पैसा है, इसको मिनिमाइज करो, ये कम से कम होना चाहिए सोसाइटी में, कि गरीब और गरीब ना बने और अमीर ना बने, अमीर से पैसा लेके गरीब को दो, ठीक है ना, ताकि इनइक्वालिटी कम हो, मिनिमाइज हो, ठीक है। मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज, ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट को ध्यान देना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो वल्नरेबल सेक्शंस को भी मिले, ठीक है, गरीब को भी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही मिले जितनी कि अमीर को मिल रही है, फैसिलिटीज भी गरीब को मिलनी चाहिए जितनी कि अमीर को मिल रही है, यानी कि इक्वालिटी बना के चलनी है, इनइक्वालिटी नहीं आनी चाहिए। आर्टिकल 39 बोलता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। ये मैंने 3 चीजें आपको 39 की बताई, ठीक है, आर्टिकल 39 की, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल 38 डिस्कस किया। सो कुछ और आर्टिकल्स हैं यार डीपीएसपीज में, लेकिन अगर आप ये 2 आर्टिकल लिखोगे तो आई गेस सफिशिएंट होगा, अदरवाइज एक और है 39A है जो फ्री लीगल एड की बात करता है, आर्टिकल 41 बात करता है प्रोवाइड सिटीजन्स विद राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, असिस्टेंस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिजीज एंड अदर डिसेबिलिटीज, ठीक है। आर्टिकल 42 बात करता है सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, मॉनिटरी रिलीफ। आई गेस इतने सफिशिएंट होने चाहिए आपके आंसर के लिए, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और आर्टिकल्स आपको दे दूंगी, राइट। ये सब कुछ मैं पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, आपको दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। सो मॉडर्न टाइम्स में गवर्नमेंट के रोल्स एंड फंक्शंस यार डाइवर्सिफाइड हुए हैं एंड एक्सटेंड हुए हैं, राइट, एक्सटेंड हुए एंड डाइवर्सिफाइड फंक्शंस हुए हैं गवर्नमेंट के। वेलफेयर स्टेट की आइडिया की वजह से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, स्टेट के फंक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं 20th सेंचुरी से, ठीक है, 20th सेंचुरी से स्टेट के फंक्शंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, बिकॉज पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट पर शिफ्ट हुए हैं लोग। हर डेमोक्रेटिक स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बन चुका है। सो यहां पर एक चीज डिस्कस करना जरूरी है, वो है एक्सटेंट ऑफ वेलफेयर मेजर्स, ठीक है ना, वेलफेयर मेजर्स आखिर किसको किसको मिलेंगे, ठीक है, एक्सटेंट क्या है वेलफेयर मेजर्स का, तो इसका एक्सटेंट तो लगभग सभी सिटीजन्स है, लेकिन पर्टिकुलरली जो सिक, पुअर, डिसेबल्ड,
ठीक है ना, जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, बेसिकली उनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना मोटिव होता है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है। एक इक्वल पोजीशन पे सबको रखना, राइट, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली सबको इक्वल पोजीशन पे रखना काम होता है वेलफेयर स्टेट का। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना, तभी तो वो इक्वल स्टेटस मेंटेन करेंगे ना, ठीक है। एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना कि हाँ कुछ इतने पैसे उसके पास हों कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है जो आपको वेलफेयर स्टेट प्रोवाइड करता है। यही सारी चीजें एक्सटेंड होती हैं वेलफेयर स्टेट मेजर्स का। सो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे वेलफेयर स्टेट की, राइट। So social security, welfare states provides social security to its citizens. वेलफेयर स्टेट में आपको कैपिटलिज्म देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया, नहीं, कैपिटलिज्म मौजूद है, राइट। सोशलिज्म भी है, तो ये तो मिक्स हो गया ना, सोशलिज्म भी मौजूद है, कैपिटलिज्म भी मौजूद है, राइट। तो हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट। वेलफेयर स्टेट बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, वहां पर गवर्नमेंट का काफी हद तक कंट्रोल रहता है इकोनॉमी पर, ठीक है, ताकि आपको चीजें सस्ते दाम पे मिले, एक रेगुलेशन हो इकोनॉमी में, राइट। लोग अपनी मनमर्जी से चीजें ना बेचें अपने दाम पे, एक रेगुलेशन होता है। किसी कमोडिटी की सप्लाई कितनी होगी, किसी कमोडिटी का प्राइस कितना होगा, ठीक है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनको कितने में मिलेगी वो चीज, ये सारी चीजें गवर्नमेंट डिसाइड करती है वेलफेयर स्टेट में। तो एक तरीके से रेगुलेशन रहता है इकोनॉमी पर। इसी सब चीजों की वजह से आपको सोशल सिक्योरिटी मिल पाती है। सो वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करता है, ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, सभी को इक्वल वेल्थ मिले। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहे, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे, नहीं। अमीरों से पैसा लेके, कैसे पैसा लेगा, टैक्स के थ्रू लेगा, ठीक है, अमीरों को टैक्स करेगा और वो पैसा कहाँ जाएगा, गरीबों के पास, राइट। सो इससे क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो इक्वलाइज हो रहा है, राइट। इनइक्वालिटी नहीं आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन में वेल्थ के, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मेंटेन हो पाता है। थर्ड पॉइंट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर भी कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर एंड वो खुद का कुछ नहीं कर सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटलिज्म भी रहता है वेलफेयर स्टेट में, जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट में। सो कैपिटलिज्म को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं रेगुलेटेड कैपिटलिज्म रहता है वेलफेयर स्टेट में? जी हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में रेगुलेटेड कैपिटलिज्म रहता है कि जितना जरूरी है। सो रेगुलेटेड कैपिटलिज्म का मतलब यही हुआ कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर समवॉट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, एक लिमिट में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर। सो वेलफेयर स्टेट अपने सिटीजन्स को बेसिक फैसिलिटीज देता है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। सो वेलफेयर स्टेट काफी सारी एंटरप्राइजेस भी रन करता है और अंडरटेक भी करता है। कहते नहीं, ये पब्लिक अंडरटेकिंग है ये एंटरप्राइज। तो पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होता है, यानी वो एंटरप्राइज गवर्नमेंट की है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की है, वो इंडस्ट्री गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी कुछ इंडस्ट्रीज कंट्रोल करती है और अपने अंडर में रखती है, दैट इज दे आर पब्लिक एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल भारत पेट्रोलियम। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था डीपीएसपी के आर्टिकल में कि देयर मस्ट बी रेंडर जस्टिस टू ऑल, ठीक है, सबको जस्टिस मिलना जरूरी है। फ्री लीगल एड की भी हमने बात की, राइट। तो वेलफेयर स्टेट में जस्टिस मिलना बहुत जरूरी है कॉमन मैन को। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारी अथॉरिटीज से डील करना पड़ता है। वेलफेयर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से डील करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेट से डील करना पड़ता है, राइट। बेसिकली आपका काम गवर्नमेंट ऑफिस में फंसता ही फंसता है। इस वजह से इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। इंडिविजुअल का इंटरेस्ट टॉप प्रायोरिटी रहता है वेलफेयर स्टेट के लिए। तो अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे जस्टिस मिल रहा है या नहीं, ये इंश्योर करना वेलफेयर स्टेट का काम है। तभी हमारे पास हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट है, ये इसी का रीजन है, राइट, ताकि सबको जस्टिस मिल सके। सो प्लानिंग एक्टिविटीज, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, किस चीज का कितना प्रोडक्शन होना है, अगर प्रोडक्शन हो गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है मार्केट में, ये भी कंट्रोल करता है वेलफेयर स्टेट, राइट। वो अलग अलग पॉलिसीज बनाता है, बैंकिंग पॉलिसी बनाता है, कमर्शियल पॉलिसी बनाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाता है। ये सारी पॉलिसीज क्यों आती हैं? ताकि इकोनॉमी को आप कंट्रोल कर सको, रेगुलेट कर सको, राइट। सो किस चीज का कितना प्रोडक्शन होगा एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये प्लान करना, इन एक्टिविटीज को, प्लानिंग किन एक्टिविटीज को, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज को प्रॉपरली प्लान करना एक काम होता है वेलफेयर स्टेट का। इसी की वजह से आपको सही दाम पर मिल पाती हैं सारी चीजें। ट्रेड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि किस चीज का कैसे ट्रेड होना है, इंटर स्टेट ट्रेड होना है कि इंट्रा स्टेट ट्रेड होना है, राइट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगी चीजें, तो ये ट्रेड पॉलिसी क्या है ये भी डिसाइड करना वेलफेयर स्टेट का काम होता है। वेलफेयर ऑफ लेबर्स या वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ये डीपीएसपी के आर्टिकल 43 में दिया है, राइट। तो एक वेलफेयर स्टेट का काम रहता है कि जो वर्कर्स है, जो वेरियस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज रहती हैं जो हजार्डस नेचर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, राइट। जैसे कि क्रैकर इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे क्रैकर्स बनते हैं, आपके पटाखे बनते हैं, तो वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है, राइट। सेफ्टी मेजर्स क्या है, अगर कुछ हो जाता है तो उनको कौन बचाएगा, क्या क्या उनको मिलेगा अगर उनको कुछ हो गया तो, कंपेंसेशन क्या होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं वर्कर्स कंपेंसेशन, राइट। किसी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में सेफ्टी मेजर्स कैसे होने चाहिए, कौन सा सूट पहनना है, ज्यादा गर्मी तो नहीं है कहीं, ठीक है, ज्यादा हीट स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है वर्कर्स के ऊपर। ये सारी जो चीजें हैं जो वर्कर्स को एक अच्छा स्टैंडर्ड देती हैं रहने के लिए, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये सब कौन दे रहा है, वेलफेयर स्टेट दे रहा है। कहीं एम्प्लॉयज वर्कर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनके पैसे जबरदस्ती तो नहीं काटे जा रहे हैं, वर्कर्स को तंग तो नहीं किया जा रहा है, राइट। ये सारी चीजें देखना वेलफेयर स्टेट का काम होता है, ठीक है। वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना, वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देना, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी फैमिली को भी पैसे पहुंचा सके, ये सारा काम वेलफेयर स्टेट का होता है। लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक गाइस। सो वेलफेयर स्टेट की जो सारी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि सिटीजन्स का भला हो सके, ठीक है। सिटीजन्स के बेटरमेंट के लिए जो कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, ये डेमोक्रेसी में इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है और किया भी जाता है, राइट। तभी वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसिस्ट कर पाएगी, रह पाएगी, ठीक है। लोगों को भी ये चीज पता है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा जरूरी है। बट वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में भी कुछ लूप होल्स हैं, राइट। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड करप्शन भी प्रिवेल करता है वेलफेयर स्टेट में, राइट। तभी कुछ पॉलिसीज का लाभ हमें नहीं मिल पाता है, जो गरीब होते हैं उन्हें कुछ पॉलिसीज के बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल पाते, बिकॉज इम्प्रॉपर मैनेजमेंट एंड करप्शन बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है वेलफेयर स्टेट में। इसका मेन रीजन, सबसे मेन रीजन जो यही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चीजें रहती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी बना देती है, उसे इंप्लीमेंट करने का काम आपके आईएएस ऑफिसर्स का रहता है, ब्यूरोक्रेट्स का रहता है, ठीक है। तो अगर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो रहते हैं वहां पे करप्शन एंड इम्प्रॉपर मैनेजमेंट प्रिवेल करता है, ठीक है। यही कारण है वेलफेयर स्टेट में काफी सारी चीजों के जो बेनिफिट्स हैं वो गरीब लोगों को नहीं मिल पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास काम बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी दे देती है, इंप्लीमेंट करने का काम उन्हीं के हाथ में रहता है। तो अब वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को, ये एक सवाल बन जाता है। किस तरीके से आखिर इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, राइट। बिकॉज वहां पे करप्शन है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, इस वजह से बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट देती तो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ गवर्नमेंट देती है हमें, बट वो हमें मिल नहीं पाता है, तो उसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं वहां पे गलती हो जाती है, राइट। वहां पे करप्शन आ जाता है, जिस वजह से बेनिफिट्स पहुंच नहीं पाते हैं जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। सो फाइनली वेलफेयर स्टेट्स के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है वेलफेयर स्टेट, ऑब्वियसली जो लॉ एंड ऑर्डर की हमने बात की थी।
इट एक्ट्स एज डिस्पेंसर ऑफ सोशल सर्विसेज, जो सोशल सर्विसेज रहती हैं, राइट, एजुकेशन एक सर्टेन लेवल तक, हॉस्पिटल्स, ठीक है, जो भी सोशल सर्विसेज हैं वो हमें देता है। इंडस्ट्रियल मैनेजर, इंडस्ट्रीज को, काफी सारी इंडस्ट्रीज को मैनेज करता है वेलफेयर स्टेट। इकोनॉमिक कंट्रोलर, ठीक है, इकोनॉमीज को कंट्रोल करता है। एंड एन आर्बिट्रेटर, हमारे डिस्प्यूट्स भी सुलझाता है, राइट, हमें जस्टिस भी देता है, तो वो हो गए कोर्ट्स। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं वेलफेयर स्टेट के। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने वेलफेयर स्टेट का टॉपिक भी वाइंड अप कर दिया यार। इतना ही समझना आपको जरूरी है वेलफेयर स्टेट के लिए। एक अच्छा आंसर यार फॉर्म हो जाएगा इतने कंटेंट से, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां भी आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.